जब बनारस बना तो चौक बना, चौक बना तो दाल मंडी बना, दाल मंडी बना तो नई सड़क बना तो गुदौलिया, यही शहर बना। काशी की ऐतिहासिक गलियों में शुमार दाल मंडी की सूरत बदलने वाली है। कभी इस प्राचीन गली में घुंघरुओं की खनक और बनारस घराने का संगीत सुनाई देता था। अब ओम नमः शिवाय की धुन और हर हर महादेव का उद्घोष गूंजेगा। यहाँ से गुजरने वाले श्रद्धालु शिव धुन में रमे हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 650 मीटर लंबी सड़क को 17 मीटर चौड़ी करने की कवायद चल रही है। बताया जा रहा है कि यह सड़क मॉडल सड़क के रूप में विकसित होगी। सड़क के दोनों डिक्ट बनेंगी, जिससे भविष्य में पानी, बिजली अथवा किसी अन्य आवश्यकता के लिए सड़क की खुदाई न करनी पड़े। इसके लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रशासन की ओर से इसके सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। अगले सप्ताह तक DPR रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शासन की ओर से इस कार्य की जिम्मेदारी PWD विभाग को दी गई है। PWD और नगर निगम ने अपने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। बाकायदा इसके लिए फर्स्ट फेज में 24 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अनुमानित 220 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। हालांकि मुआवजे वगैरह को लेकर यह बजट लगभग 250 करोड़ भी जाने की संभावना है। प्रशासन की ओर से इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बीते दिनों प्रशासनिक टीम ने दुकानों के बाहर से अतिक्रमण, टीन शेड और तिरपाल हटाकर गली को खाली कराया था, जिसके बाद इसकी असली तस्वीर जो है वो निखर कर सामने आई थी। शासन को उम्मीद है कि अब यह मार्ग चौड़ा हो जाने से श्री काशी विश्वनाथ धाम का रास्ता काफ़ी सुलभ होगा। संभावित है कि शासन की ओर से मई में और बजट जारी होगा। इसके बाद जमीन के अधिग्रहण का काम शुरू होगा। संभावित है कि मई के अंत तक चौड़ीकरण का काम शुरू हो। बता दें कि दाल मंडी वह इलाका है जहां प्रतिदिन अरबों रुपए का कारोबार होता है। इसमें कपड़ों से लेकर के जूते वगैरह और तमाम तरह की घरेलू उपयोग के सामान यहाँ पर मिलते हैं। और इसके अलावा दाल मंडी, राजा दरवाज़ा, हड़हा सराय से मतलब दाल मंडी से लगाए कई ऐसे मार्केट हैं जो कि चौड़ीकरण होगा तो उसके प्रभाव में आएंगे। एक और जहां शासन की ओर से इस सड़क को चौड़ा करने की कार्रवाई चल रही है, वहीं दाल मंडी के व्यापारियों को अब रोजगार की भी चिंता सताने लगी है। व्यापारियों का कहना है कि दाल मंडी की गली से ही हमारी पहचान है। जब यह गली ही नहीं रहेगी तो हमारा व्यापार इससे बुरी तरह से प्रभावित होगा। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ के व्यापारी। अल्लाह सारी चीज़ कर रहा है, लेकिन अभी ज़मीनी स्थल पर कोई नहीं मालूम है। और भाई व्यापार है, दाल मंडी एक पुराना ऐतिहासिक इलाका है, हज़ारों साल पुराना ऐतिहासिक इलाका है। जब बनारस बना तो चौक बना, चौक बना तो दाल मंडी बना, दाल मंडी बना तो नई सड़क बना तो गुदौलिया, यही शहर बना। और हम यही शहर का खूबसूरती है। इसी को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, पुराना शहर देखने के लिए। बाकी तो पूरा बनारस नया हो ही चुका है। अच्छा, कितना चौड़ा होना है सड़क अभी कितना बताया गया आप लोगों को? नहीं, हाँ भाई, पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही जोड़ा जा रहा है कि 17.5 मीटर, 17.5 मीटर, यही 17 मीटर, यही सब यही आवाज़ सुनी जा रही है। अच्छा, बाकी कितनी है सड़क की? अभी तो 20 फुट है, 18 फुट है, 22 फुट है। इसको 17.5 मीटर। हाँ, तो 17.5 मीटर गली नहीं होती है, 17.5 मीटर रोड होती है। गली कोई नहीं, बनारस गलियों का शहर है, गलियों का शहर। अगर आप गली से निकलेंगे तो आप राजघाट से निकलेंगे तो लंका BHO गली गली पहुंच जाएंगे। आप इधर से निकलेंगे तो जालपा देवी देते हुए आप लोहटिया गली से पहुंच जाएंगे। बनारस गलियों का शहर है। और गली का शहर जो है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि बनारस का अगर शहर देखना है तो चौक और दाल मंडी को देखना है। यही सिटी का एक पुराना शहर है जिसको काशी कहा जाता है। काशी का इसी ऐतिहासिक शहर की दाल मंडी और चौक है, जो इसी को देखने के लिए देश विदेश से दुनिया के लोग आते हैं कि पुराना शहर अगर कहीं मिलेगा तो काशी का एक चौक मिलेगा, दाल मंडी मिलेगा। हम प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और वाराणसी के सांसद भी हैं। हम यही चाहेंगे कि ये जो दाल मंडी है और चौक है इसी तरीके से बना रहे पुराना शहर। यही हमारी अपनी सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि मीडिया के माध्यम से बताया गया है कि 17.5 मीटर। जी 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 जी।
इससे कुछ व्यापार पे भी असर पड़ रहा है? नहीं, देखिए व्यापार पे असर क्या पड़ रहा है, व्यापार तो एक तो एक 44 डिग्री गर्मी चल रही है, 43 डिग्री, उसके वजह से व्यापार गर्मी पे कोई निकल नहीं रहा। अभी यहाँ से आप दौड़ते हुए जो है 2 मिनट में नई सड़क पहुँच जाएंगे दौड़ते हुए। यहाँ पे कोई आदमी नहीं टहल रहा, आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, तो व्यापार तो ऐसे ही परेशान है। अकुर चौड़ीकरण वाली जो आपके चैनल के माध्यम से बहरहाल भूखा आदमी उठता है तो लेकिन भूखा सोता नहीं है, ऊपर वाला सबका ख्याल करता है। लेकिन गर्मी की वजह से बाज़ार भी नहीं, अब बाज़ार भी जब से इस वक्त हालात इस वक्त ख़राब है कि यकीन मानिए कि गले से रोटी नहीं उतर रही लोगों के। दुकानदार अपना भविष्य को सोच रहा है। बस यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि पुराने शहर को इसी तरीके से बना रहे, यही मेरी अपनी सोच है। और यही अपनी बस ये कि ये काशी जो चौक है उसी को दाल मंडी बरकरार रहे। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? बाले यादव। अच्छा, कुछ मुआवजे को लेकर के भी बताया गया आप लोगों को कि कितना मुआवजा? अभी हम लोग को नहीं बताया गया कि टीवी अखबार के माध्यम से ही मालूम हो रहा। अभी हम लोग को कोई मुआवजे की बात नहीं है। हम लोग का अभी कोई अधिकारी पुष्टि ही नहीं किया है, केवल अखबार और टीवी में ही बताया जा रहा है। 17 मीटर 14 मीटर कभी आया, कभी 23 फीट आया, कभी शुरुआत में तो 23 स्क्वायर फीट ही था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 17 साढ़े 17 मीटर तक पहुँच गया है। अभी मुआवजा की कोई बात नहीं। मुआवजा फिर हम मिलेगा भी तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग तो दुकानदार न है भैया। जैसे अभी बताया गया, कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि जो वर्तमान में व्यापारी हैं जो कि सदियों से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, हाँ, उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, कहीं और शिफ्ट करने से हम लोग का व्यवस्था, हम लोग का तो कस्टमर जो भी हैं दाल मंडी से, अब ये हवा चलने से फ़ोन आता है कि भैया आपकी दुकान है कि नहीं, तो हम लोग को कहीं और शिफ्ट करना ही। अगर आपको चौड़ा करना ही हो, पहली बार तो ये चौड़ा करने की व्यवस्था ही नहीं, गली को चौड़ा नहीं किया जाता है। ये गलियों का शहर है, ये गलियों का शहर है, इस गली को चौड़ा करने से कोई मतलब तो है नहीं। हाँ, वैसे भी इतना यहाँ पे है जगह कि जब कुंभ का मेला इसमें से निकल गया है तो और कौन सी भीड़ रहेगी, आप बताइए। यानी अभी कोई किसी की तरफ से मुआवजे वगैरह को बताया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अब मुआवजा वगैरह होगा तो हाउस वालों को ना होगा, जिसका मालिक है वो ना। हम लोग तो किराएदार हैं भाई साहब, हम लोग ने पगड़ी दिया है, दुकान लिया है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे सब मिला जुला के ये दाल मंडी को चौड़ा करना कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जी, हमारा नाम शान है, शान इलाही। ये दाल मंडी जो चौड़ीकरण चल रहा है जी, इसमें आप लोगों को क्या दिक्कतें या परेशानियां आगे व्यापार में कुछ बताया गया है? अभी नहीं, अभी हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया है, सिर्फ इतना है बात पता है कि चौड़ी होनी है। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी कोई कहता है कि 22 फीट जाएगा, कोई कहता है कि 15 फीट जाएगा, 15 मीटर जाएगा, वो कहता है 17 मीटर जाएगा। अभी कितना मिलेगा इसकी कोई अभी सूचना कहते हम लोग को है नहीं दुकानदारों को। अभी मतलब कोई लिखित अभी आप लोगों को नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ हमें में बात हो रही है कि टूटेगा, क्या होगा कोई अभी इसकी जानकारी नहीं। व्यापार पर कोई प्रभाव? व्यापार तो इसका प्रभाव हम लोग को पड़ा है। व्यापार हम लोग एकदम यहाँ पे खत्म हो चुका है। काफी यहाँ पे व्यापारी जो लोग आते थे तब नहीं आ रहे, बहुत दिक्कत है। हम लोग का कारोबार एकदम चौपट है। क्या होलसेल में भी कुछ दिक्कतें आ रही है, होलसेल माल मंगाने में? हाँ, होलसेल माल मंगाने में भी दिक्कत है। जो लोग यात्री आते, जो लोग यहाँ पे कस्टमर हमारे जो दूर दूर से लोग आते थे वो आ नहीं रहे हैं, वो आते नहीं जल्दी, कह रहे कि जाएंगे कि क्या है नहीं, जब बाबा का बुलडोजर चल जाएगा तो टूट रहा है। गलत मतलब अफवाह बहुत सारी यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पे भी अच्छे पुराने लोग दुकानदार हैं, किराएदार हैं, जिसकी दुकानें हैं, वो लोग तो डरे हुए हैं ना कि हमारी कहीं चली ना जाए दुकान। एकदम जो इसको सोच रहे हैं कि इसको उजाड़ दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। अभी इतना बड़ा महाकुंभ था, इतने करोड़ों लोग यात्री आए, कभी इनको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई। यहाँ जो भी अतिक्रमण थे भी लोग अपने चबूतरा पटरा था वो लोग अपना अंदर कर गए। अच्छा, अभी क्या काम हुआ है यहाँ पर? अभी भी यहाँ पे जो अतिक्रमण था, पटरा था, जो लोग टेबल आगे लगाए रहते थे वो लोग अपना अंदर कर लिए। अब आराम से गाड़ी आती जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कोई भी तोड़ फोड़ वगैरह नहीं? कुछ नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं। आप लोगों को हट चुका है, आप लोगों को और भी बताया गया है कितना चौड़ा होगा? 17.5 मीटर, कोई कह रहा है 17 मीटर चौड़ा होगा। लोगों की तो पूरी मकान पूरा खत्म ही हो जाएगा। यहाँ से लोग तो एकदम उजड़ जाएंगे ना। इतनी पुरानी बाप दादा के जमाने के लोगों की जो दुकान को है, लगभग कितनी दुकानें होंगी यहाँ पर? यहाँ पे करीब चौड़ा होगा तो उसकी जद में आएगा। करीब 10,000 दुकानें हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ धार्मिक स्थल भी हैं जैसे मंदिर, मस्जिद? हाँ, यहाँ पे करीब 7 मस्जिदें हैं। यहाँ पे 7 मस्जिद नहीं, मंदिर तो यहाँ नहीं है।
केवल 7 मंदिर, हाँ एक आगे एक मंदिर भी है, वो भी है, 7 मस्जिद भी है यहाँ पे। 7 मस्जिद है, एक मंदिर जी, और चर्च गुरुद्वारे नहीं, चर्च गुरुद्वारे यहाँ। तो वो क्या ये वो धार्मिक स्थल भी चपेट में आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, सब रोड पे ही तो है यहाँ पे। और हम लोग जो लोग भी हैं, लोग नमाज पढ़ने उसी के जाते हैं, तो वो भी तो खत्म हो जाएंगे, उनको कहाँ जगह देंगे आप? मस्जिद अगर तोड़ेंगे तो उनका मस्जिद की जगह कहाँ देंगे आप? लोगों का कहना है कि कुछ ज्ञानवापी में भी लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, हम लोग खुद ही जाते हैं, जानवाफी की नमाज पढ़ने जाते हैं हम लोग। जुमे की जो है 5 वक्त की भी नमाज हम लोग जानवाफी मस्जिद ही में जाते हैं, बगल में मस्जिद है वहाँ जाते हैं। मेरा नाम सुनू है। और दरअसल कस्टमर लोगों जब भी अगर आना होता है तो कहना पहले तो कॉल करते हैं कि भैया यहाँ क्या स्थिति है, वहाँ की स्थिति है, मैं आऊँ या नहीं हूँ। तो सब चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा मार्केट बहुत ठप हो गया, मतलब हर कोई कस्टमर प्रॉपर आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग 9 बजे 11 बजे से अंदर आते हैं। आज की डेट में कुछ नहीं आ रहे, डायरेक्ट पहले फोन करते थे ओपन है कि क्या वहाँ की स्थितियाँ हैं, तो ऐसा ही माहौल हो गया है। होलसेल पर भी तो प्रभाव बहुत ज्यादा यहाँ के, मतलब अब लोग मार्केटें जान ही रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि उसका अच्छे से अच्छा हुआ। हमारा नाम शरद कुमार सिंह है। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये दुकान 11-12 साल पुरानी है। अभी क्या दिक्कतें आ रही है? जो चौड़ीकरण की बात की जा रही है, मार्केट को बताया गया है, मार्केट पर इसका असर है, मार्केट डाउन चल रही है, धंधा पानी हम लोगों का जो है पहले जैसा अब नहीं है, और टूटने की वजह से ये जो हल्ला हुआ है टूटने का, उसकी वजह से लोग सदमे में हैं। क्या अभी कितना चौड़ा होना है? अब ये अभी क्लियर तो नहीं है कुछ, लेकिन कोई कह रहा है 17.5 मीटर, कोई कह रहा है कुछ, अभी ये कुछ क्लियर नहीं है कि कितना टूटना है क्या।